एक लड़के ने पीसीओ पे आके फोन किया किसी घर के बंगले में, किसी बंगले में, शहर के किसी बंगले में। और फोन करके उसने कहा कि मुझे काम की जरूरत है। मैंने देखा कि आपका लॉन काफी लंबा चौड़ा है, मैं उसे बहुत अच्छा कर सकता हूँ। और वो जो दुकानदार था वो सुन रहा था, जिसका वो पीसीओ था। उसने कहा कि आपके लॉन में मैं बहुत अच्छे अच्छे फूल लगा सकता हूँ। उधर एक महिला थी, उसकी आवाज आई कि नहीं, मेरे पास पहले से एक लड़का है जो बहुत अच्छा काम करता है, मुझे और किसी लड़के की जरूरत नहीं है। इसने जोर दिया कि वह जो आपका खाली लॉन पड़ा हुआ है उसको भी मैं बहुत अच्छे से साफ सुथरा करके उसमें फूल लगा सकता हूँ। उस उधर से उस महिला की आवाज आई कि नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, वो हमने जानबूझ करके ऐसे छोड़ा हुआ है। उसने कहा कि मैं जो फूल है इसमें कुछ ऐसा कर सकता हूँ कि और अच्छे अच्छे फूल आ जाए। आपके घर के दीवारों की चारों तरफ से धुलाई कर सकता हूँ, सफाई कर सकता हूँ। लेकिन वह महिला लगातार मना करती रही। इसने दसियों तरह के उसको उपाय बताए जो कि वह कर सकता है, पर वह महिला टस से मस नहीं हुई। इसने कहा कि वह जितने में काम करता है उसके आधे में मैं काम कर दूंगा। वो महिला कही कि नहीं, मैं उसी लड़के को रखूंगी। इसने कहा कि मैं जितना वो लड़का काम करता है उससे दुगुना काम आधे पैसे में करूंगा। उसने कहा कि नहीं, मुझे जरूरत ही नहीं किसी दूसरे व्यक्ति की। अंत में उसने फोन रख दिया। दुकानदार का दिल पसीज गया। उसने कहा कि तुम बहुत अच्छे लड़के हो, तुम्हें काम की जरूरत है, तुम मेरे यहाँ काम कर लो, मेरी दुकान में एक लड़के की जरूरत है। लड़के ने कहा नहीं शुक्रिया। दुकानदार को बड़ा आश्चर्य हुआ कि अभी तो यह काम के लिए गिड़गिड़ा रहा था, और जब मैं काम दे रहा हूं तो मना कर रहा है। उसने कहा तुम मना क्यों कर रहे हो? उस लड़के ने कहा कि उस बंगले में जो लड़का काम करता है वह मैं ही हूँ। मैं अपनी वहां पर उपस्थिति की जांच कर रहा था कि मेरी वहां पर उपस्थिति की कीमत क्या है। मेरी स्वीकार्यता वहां क्या है? क्या मेरी स्वीकार्यता, मेरा काम, मेरा होना, मेरी उपस्थिति किसी अन्य माध्यमों से बदली जा सकती है? अगर किन्हीं अन्य माध्यमों से बदली जा सकती है तो वहां पर संबंध जैसा कुछ नहीं, प्यार जैसा कुछ नहीं। मैं जो करता हूँ वो तो बहुत ऊपर की बात है, उससे पहले मैं उस घर से संबंधित हूँ, उस घर का अभिन्न हिस्सा हूँ, जुड़ा हूँ। तो बस मैं जांचने के लिए कि क्या यह वास्तव में है, या बाहर की लुभावनी स्थिति आने पर कि कोई अच्छा काम कर देगा, ज्यादा काम कर देगा, वह मेरा जो जुड़ाव है, जो उस घर के प्रति मैं हर तरीके से समर्पित हूँ, दिन रात एक करके वहां पर काम करता हूँ, उस घर से जो मेरा एक आत्मीय नाता है, क्या उसकी कोई भूमिका है भी या नहीं? यही जांचने के लिए मैंने फोन किया उस घर की मालकिन को। बात कुछ ऐसी ही है। वह जो हमारे पास बाहर से लुभावने अवसर आते हैं
उस भाव को भंग करने के लिए जिसमें जीवन सदा सर्वदा बिना चुने स्वीकार है। ध्यान दीजिए, यहाँ हम बाहर की सुविधाओं की बात नहीं कर रहे हैं। सुविधाओं में तो आपको जितना अस्वीकार होगा उतनी ही सुविधाएं उम्दा होंगी। अगर हमारे पूर्वज स्वीकार भाव में रहते कि नहीं, जैसे जी रहे हैं ठीक है, तो शायद हम आप आज एक कंप्यूटर के सामने हजारों मील दूर बैठ करके आमने सामने जैसा नहीं बात कर रहे होते। वह जो जीवन था उसके अस्वीकार भाव का परिणाम था कि हम आप इतने उन्नति कर पाए। लेकिन वह, ध्यान दीजिए, वह उन्नति सुविधाओं के क्षेत्र में है, सहूलियतों के क्षेत्र में है। कंप्यूटर ने हमको आपको बात करने की सुविधा दी है दूर तक, लेकिन हमारे आपके बीच में जो संबंध की नैसर्गिक रसधार बहती है उसमें कंप्यूटर कुछ नहीं कर सकता। यद्यपि हम चाहते हैं कि कंप्यूटर उसमें भी करे, और उसने करना शुरू किया है। कम से कम इस जैविक मानसिक कंप्यूटर ने तो खूब हस्तक्षेप किया है, और उसका परिणाम हमारे आपके सामने है। हम भूल ही गए हैं कि संबंध की एक ऐसी भी घटना है हम इंसानों के मध्य जिसमें किसी भी आर्टिफिशियल एजेंसी की कोई भूमिका नहीं है। अपने आप में वह होना पर्याप्त है, प्रेम पूर्ण होना, बेधड़क होना, अभय जीना, जिसमें डर की परछाई भी न हो, वह हमारा स्वभाव है। लेकिन हम भूल गए इसी आर्टिफिशियल एजेंसी के हस्तक्षेप के कारण। जब हमारा जन्म नहीं हुआ था, जीवन परम स्वीकार भाव में डूबा ही हुआ था। जो खिलावट होती वह इस क्षेत्र में खिलावट होती कि हमारी जो सीमा है वह सीमा भी फैलती, मुखरित होती। जो हम लिमिटेड है, जैसे एक बच्चा लिमिटेड होता है तो वह लिमिट अनलिमिटेड की तरफ मूव करती, या लिमिटेड से अनलिमिटेड में छलांग लगती। सम्यक जीना तो वह होता, लेकिन वह नहीं घट पाया। हम लोग उसी लिमिटेड के क्षेत्र में लिमिटेड को ही ठीक करने में लग गए। तो जीवन जो बाहर की स्थितियां हैं उसको इस तरह से हम देखें कि हमारे जीवन में संबंधों में जो तरह तरह के प्रारूप प्रकट होकर के आए हैं, वे यह जांचने के लिए आए हैं, इस तरह से जांचने के लिए आए हैं कि भाई जो वास्तविक जीवन जिया जा रहा था, जो असल जीवन उपलब्ध था, क्या उस असल जीवन की कोई आपके अंदर प्रतिभिज्ञा थी भी या नहीं। वह जो परम स्वीकारता थी उसमें आप अंकुरित हो करके उस परम स्वीकारता के खिलावट को उपलब्ध हो रहे थे या नहीं। यानी वह लड़का जो उस घर में काम कर रहा था, उसके होने से, उसकी उपस्थिति से उस घर में उत्सव और फैल रहा था या नहीं। उस लड़के को उसकी मालकिन ने बिल्कुल नहीं छोड़ा, उसको बिल्कुल प्यार से अपने साथ में ही रखा। कितना भी लुभावना ऑफर उसको दिया गया कि ज्यादा काम करेगा, दुगना काम करेगा, लेकिन उसने नहीं छोड़ा, क्योंकि उसका संबंध आत्मीय था। पर हम आप छोड़ देते हैं। हम आप विचार आता है, हमको एक झांसा देता है कि यह जो अटूट संबंध है जो हमें मिला ही हुआ है, उसमें संबंधों का क्लासिफिकेशन कि इस तरीके से हमारा विचार सुझाव देता है कि इस तरीके से इस व्यक्ति को अपना बना लेने में बहुत सुरक्षा हो जाएगी। वो झांसा दे रहा है। और हो सकता है
तो पुराने लोग कहते थे कि यह परमात्मा की माया ही है जो बहुत सारे झांसे देती है। वो वही झांसा दे रहा हो, जैसे वो लड़का ही झांसा दे रहा था जो उसके घर में काम कर रहा था। अगर वो झांसा में आ जाती वो महिला, क्या घटना घटती कि उस लड़के का उस घर से मोह भंग हो जाता, उचट जाता उसका दिल वहां से, और हो सकता है कि वो वहां से चला जाता। और वही चीज हमारे जीवन में हुई है कि हम झांसों में आकर के कि ये विकल्प मुझे मिल जाए तो अच्छा है, उसको भूल गए हैं जो कि मिला ही हुआ है, जो परम स्वीकार में हमारे अंदर उपस्थित ही है। उससे नजर फिर गई, उससे नजर हट गई और उस तरफ लग गई जो मिल सकता है, कभी मिलता नहीं। कौन अपना होता है? कभी कोई किसी का अपना हो पाया? हो सकता है। आप किसी को अपना बना सकते हैं या आप किसी के अपने हो सकते हैं, सब ख्याल। कभी भी संस्थाएं आपको अमृत दे सकती हैं, कभी भी संस्थाएं हमको आपको सुरक्षा दे सकती हैं, हो ही नहीं सकता। यह सनातन धर्म ही नहीं है, यह क्षणभंगुर धर्म है। हाँ, हमारा चित्त जो है वह एक आभासी दीवार खड़ी करके रखता है जिसके कारण दिखाई नहीं पड़ता। अब कहाँ दिखाई पड़ता है? पति को पत्नी से, पत्नी को पति से। वो तो कोई बहुत विवेकशील चित्त है जो यह देख लेता है कि नहीं, ये तो साथ छूटने वाला है। सच में बातें हम करते हैं कि एक दिन हम मर जाएंगे, एक दिन हम छूट जाएंगे, लेकिन असल में ऐसा महसूस हो तो तुरंत बदल जाए बात। आप समझिए इस बात, हम आप साथ में चलते हुए इस बात को समझेंगे। अगर मृत्यु का बोध आपको पता चल जाए तो तत्क्षण आत्मबोध की तरफ यात्रा शुरू हो जाएगी, अपनी तरफ दिखाई पड़ना शुरू हो जाएगी। पूरे संबंध का प्रारूप और जीवन का ढंग कुछ और होना शुरू हो जाएगा। हम आप साथ साथ चलते हुए इस बात की प्रतिविज्ञा कर रहे हैं, इस बात को समझ रहे हैं। यहाँ कुछ मिलता नहीं, यहाँ कभी किसी से कुछ जुड़ता नहीं, जुड़ सकता नहीं। यह इस बात को अच्छी तरीके से अगर हमने समझा तो नजर उसकी तरफ लौटनी शुरू हो गई जो कि मिला ही हुआ है, और इतना मिला है, इतना भरपूर है कि चुकाए नहीं चुकेगा। कैसे कोई परमात्मा को चुका सकता है? वह जो अनादि है, अनंत है, वो हमारे आपके खर्च करने से कैसे खर्च हो जाएगा? हम आप अभी पैदा हुए हैं, अभी समाप्त हो जाएंगे। हम आप परमात्मा को चुका नहीं सकते, उस परम प्रेम को नहीं चुका सकते। तो इस सविकल्प झांसे से, वह जो निर्विकल्प स्वीकार का, सविकल्प स्वीकार के झांसे से जो मन देता है, जो उसी निर्विकल्प स्वीकार की द्वारा नियुक्त की गई एक एजेंसी है हमें, हमारे साथ खेलने के लिए, जिसको अभी हम कह रहे थे ना, माया, जिसकी कहते हैं कि परमात्मा की लीला है यह माया, जो आदमी को भटकाती है, झांसा देती है। उसके झांसे में आ गए तो उसी के द्वारा निर्धारित किया गया है, उसको नियुक्त किया गया है, गए। तो इसके झांसे से मुक्त होकर के जीवन और संबंध के तल पर अपनी पूरी भूमिका को विसर्जित कर देना, यानी जो झांसों में जा रही जिंदगी है वहां से जिंदगी को बिल्कुल सीज हो जाने देना, और जो मिला ही हुआ है उसमें डुबकी लगने देना, यानी निर्विकल्प स्वीकार।